सलाम में आज एक बेहद ख़ास मेहमान है हमारे साथ। उन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान में जो परसेप्शन है उसके मुताबिक मुतनाज़ बयान मतलब तौक़ीर रज़ा ख़ान। वो थोड़े नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी किससे है और क्यों है वो ख़ुद बताने के लिए आज हमारे साथ हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब, आपकी नाराज़गी सर आँखों पर। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त किससे मुखातिब हूँ? मुसलमानों के रहनुमा से, एक सियासी लीडर से, आला हज़रत के चश्मो चिराग से, या एक आम हिंदुस्तानी से? मैं तौक़ीर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, आम हिंदुस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। और मैं किसी भी किरदार में हूँ, नबी आला हज़रत की हैसियत से अगर मैं हूँ तो भी अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, सियासी हैसियत से हूँ तो भी अपने मुल्क के लिए भी ही काम करता हूँ, और आज भी जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने मुल्क की एकता और भाईचारे के लिए काम कर रहा हूँ। मुसलमान अमन पसंद था और अमन पसंद है, और अपनी बात रखने का जो गांधीवादी हिंदुस्तान में जो तरीक़ा हो सकता है उस तरीक़े से हम अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत हिंद मुल्क का जो राजा है वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें ये तरीक़ा इख्तियार करना पड़ा है। हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म को अपनी पॉलिसी वाज़ेह करना चाहिए कि वो सबका साथ और सबका विकास वाली पॉलिसी पे काम करना चाहते हैं या 80 और 20 वाली पॉलिसी पे काम करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं या हिंदू मुस्लिम नफ़रतों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैंने आपके कुछ बयानात देखे हैं, सुने हैं, जिसमें आप हमेशा महाभारत की बात करते हैं। महाभारत से आपकी क्या मुराद है? नहीं, महाभारत देखिए, महाभारत जो हमारी जानकारी में है, जितना हमने देखा, जितना पढ़ा है, जितना समझा है, और महाभारत के अलावा भी जितने भी चीज़ें हैं वो हर जगह अच्छाई और बुराई के दरमियान लड़ाई बताई गई है। और अच्छाई कितनी भी बज़ाहिर कमज़ोर रही हो, लेकिन बिलाखिर जीत अच्छाई की हुई है और बुराई का हमेशा मुंह काला हुआ है। तो धृतराष्ट्र जो था उस वक्त राजा था और वो पक्षपात कर रहा था, तासुब कर रहा था, और अपनों का साथ देना और मतलब 80 और 20 की पॉलिसी पे वो काम कर रहा था, जिसकी वजह से इतना बड़ा महाभारत मुल्क में हुआ जो तारीख़ बन के इनके यहाँ मौजूद है। तो आज का जो मौजूदा हमारे मुल्क का राजा है उसकी भी कहीं ना कहीं किरदार हमें ऐसा मिलता है कि वो भी एक तरफा बात कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, और अच्छाई और बुराई से ऊपर उठकर अपने और पराये में फ़र्क कर रहे हैं, 80 और 20 की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म, तारीख़ उसे कहीं कलयुग के धृतराष्ट्र की हैसियत से याद ना करे। मौलाना साहब एक बात बताइए मुझे, नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी बयान दिया वो गलत था, उसने माफ़ी मांगी, बीजेपी ने उसे सस्पेंड भी किया, FIR भी दर्ज की। आप भी, हम सब लोग आइन पे यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। तो क्यों नहीं अब आइन पे, कानून के हवाले से कर दिया जाए, आइन के हवाले कर दिया जाए, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो नतीजे आएंगे फिर उस पर देखेंगे हम। फ़िलहाल सुन्नत रसूल पे अमल करते हुए माफ़ करें, दिल बड़ा करें और आगे बढ़ जाएं। आपको नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए? इस वक्त, ये वक्त की ज़रूरत है। क्या क्या हमें माफ़ करना है? हमने सब कुछ माफ़ किया है, हमने सब कुछ नज़रअंदाज किया है। ज़बरदस्ती जो कुछ हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई, मस्जिद पर झंडे लगाए गए, भगवा झंडे लगाए गए, आपने देखा, हमने कहीं कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई एहतजाज नहीं किया, कहीं सड़कों पर नहीं आए, कोई धरना नहीं लगाया। वो नाकाम हो गए। जो माहौल बनाना चाहते थे वो बनाने में नाकाम हो गए। उन्होंने मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़ के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, हमने सब्र किया, रिएक्शन नहीं दिया, कोई एहतजाज, कोई धरना नहीं किया, वो उसमें भी नाकाम हुए। अब उन्होंने रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी यही सोच के की है, लेकिन रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और ये
लफ्जी बात नहीं है। आज तक हम ये कहते रहे कि हम आशिक रसूल हैं। इश्क रसूल क्या है, आज ये दिखाने का मौका है। और ख़ास तौर से मैं इस वक्त इस बात पर रोशनी डालना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने अभी कहा ना कि कार्रवाई हुई, कार्रवाई मुसलमानों के एहतजाज करने की वजह से नहीं हुई। मेरा मानना यह है हिंदुस्तानी मुसलमानों की नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। जब गैर मुमालिक ने, अरब कंट्रीज़ ने जब एहतजाज किया है, उन्होंने जब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, तब उस नुपुर को पार्टी से निकाला गया। और पार्टी से निकालने का मतलब यह है कि उन्होंने उसे मुजरिम मान लिया। मुजरिम जब मान लिया है तो उसको सज़ा क्यों नहीं दी गई अभी तक? हमारा सवाल यह है प्रधानमंत्री से कि जब मुजरिम पार्टी ने उसे मान लिया, पार्टी ने निकाल दिया, तो अभी तक उसे मुल्की कानून के मुताबिक सज़ा क्यों नहीं दी गई? और हिंदुस्तान की हुकूमत क्यों उसकी सरपरस्ती कर रही है? उसकी वजह क्या है?